आम तो झारखंड की जनता ये भी सवाल खड़ा कर रही है कि कांग्रेस को नियंत्रित करना, कांग्रेस के विधायक को नियंत्रित करने की साजिश तो नहीं, इसके माध्यम से कांग्रेस के विधायकों को अपमानित करने का काम नहीं किया जा रहा है पांडे जी। तो किस राजनेताओं के पास कितनी संख्या में पुलिस बल का सुरक्षा के लिए दिया गया, उसको सार्वजनिक करें। मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं। कांग्रेस कह रही है कि पेगासस के मुद्दे पे बोले दीपक प्रकाश, महंगाई के मुद्दे पे बोले। हमारे समय में सिलेंडर गले में बांधकर घूमते थे, आज सिलेंडर का क्या रेट है, वो भराते हैं या अपने से या नहीं भराते? ये बताएं कि हमारी 1.5 साल की सरकार में उपलब्धि क्या है। एक आदमी को रोजगार दिया हो, 400 लोगों को रोजगार दिया इस नियुक्ति वर्ष में। 5 लाख लोगों को मैं रोजगार दूंगा। भाषण? नहीं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। भाषण? अरे झारखंड की जनता आप इनके चेहरे को पहचान गए, इनके चाल चरित्र और चेहरे को पहचान गए, इनकी नीति और नियत को पहचान गई है। जब भी चुनाव होंगे मैं आपको ईमानदारी पूर्वक करना चाहता हूं कि झारखंड की जनता इनको परास्त करेगी, निरस्त करेगी, क्योंकि जनता 1.5 साल में ऊब चुकी है सरकार से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। सत्ता पक्ष के लिए अभी सबसे बड़ा मुद्दा, केंद्र में जो सत्ता है उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई सदन में चर्चा हो जाए। विपक्ष कर रही है चर्चा से पहले सरकार को बताना चाहिए कि किसका किसका फ़ोन टैपिंग की है पेगासस में, उस पर बात हो जाए। महंगाई के मुद्दे पर बात हो जाए। सत्ता पक्ष कहती है महंगाई के मुद्दे पर आप सिर्फ कहते हैं, चर्चा करने को तैयार नहीं हैं। उसी तरीके से तमाम मामले चल रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हैं और राज्यसभा के मेंबर भी हैं। सर, आप जब मुद्दा उठाते हैं वहाँ पर टीएससी का, जेएमएम बिफर उठती है, बोलती है कि कौन कर रहा है अधिकारों का हनन? क्या मुख्यमंत्री ने अधिकारों का हनन किया या केंद्र में बैठी वो सत्ता हनन कर रही है जो सवाल जवाब उस पर कर रही है, जो क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रही है? देखिए, जहाँ तक टीएससी का संदर्भ है, संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची में टीएससी गठन का प्रावधान है। और जब टीएससी के गठन का प्रावधान है तो उसके पूरे नियमावली बनाने का, नियुक्ति करने का, उसकी कार्य कैसे चले, इसकी सारी अधिकार महामहिम राज्यपाल के पास निहित है। ये स्पष्ट है। और यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि संविधान में चेक एंड बैलेंस सिस्टम बना हुआ है। दुर्भाग्य है कि यहाँ की राज्य की सरकार सत्ता पाकर के बौखला गई है, पागल की तरह व्यवहार कर रही है। और सच है कि वह निरंकुश शासन की अभिव्यक्ति बन चुकी है। उतना ही नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि सत्ता का केंद्रीकरण करने की प्रवृत्ति इनमें है। इसलिए इनके विधायकों के पास कोई अधिकार नहीं, मंत्रियों के पास कोई अधिकार नहीं, सब कुछ है वो कांके रोड में निहित है। मैं इसी पर आना चाहता हूँ टीएससी के संदर्भ में। तो टीएससी की जो गठन का अधिकार राज्यपाल के पास था, वो मुख्यमंत्री ने स्वयं उसका इस्तेमाल करते हुए एक शैडो कैबिनेट के रूप में टीएससी का गठन किया। उसमें स्वयं अपने हस्ताक्षर से स्वयं अध्यक्ष बन गए, उसमें सदस्यों की नियुक्ति स्वयं कर दिए, जो संविधान की 5वीं अनुसूची का उल्लंघन है, स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। और यह लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है, लोकतांत्रिक मान्यताओं के खिलाफ है। उतना ही नहीं, संविधान का जो फ्लेवर होता है, जो जिस पर देश आज खड़ी है, जनता विश्वास करती है, उसके साथ भी और खिलवाड़ करने का काम। जेएमएम कह रही है कि सेम इसी तरीके का मामला छत्तीसगढ़ में आया, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उसको सही ठहराया। आज बीजेपी को याद आ रहा है कि नहीं, टीएससी का चेयरमैन मुख्यमंत्री पदेन नहीं होना चाहिए, आदिवासी ही होना चाहिए। रघुवर दास जब बने थे तब दीपक प्रकाश को चिंता नहीं थी, आज ये बात उठा रहे हैं। जबकि एक जगह कोर्ट से जब हरी झंडी मिल गई है तो कैसे गैर संवैधानिक कार्य कर रहे हैं? देखिए पांडे जी, आपने 2 विषय को छेड़ा है, उल्लेख किया है। एक तो छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में भी जब निर्णय आए तो हाईकोर्ट की टिप्पणी थी
उस टिप्पणी को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा पढ़ने का काम करे। उस हाई कोर्ट के निर्णय में भी गाइडलाइंस है, उसको भी पढ़ने का काम करे। नहीं है तो मैं उनके पास भेज दूंगा हाई कोर्ट के आदेश को। दूसरी बात आपने कहा कि रघुवर जी अध्यक्ष बन गए। भाई उनको महामहिम ने अध्यक्ष बनाया। यही काम अगर महामहिम हेमंत सोरेन जी को बना सकते थे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन स्वयं मैं अध्यक्ष बन जाऊं, मैं स्वयं, ये कहाँ से है? इसलिए स्वयं बन जाना और राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होना, दोनों में अंतर है पांडे जी। पार्टी तो अभी कह रही है कि आदिवासी ही अध्यक्ष होना चाहिए, ये डिमांड रहता है आप लोगों का अभी। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उस समय कोई चिंता नहीं थी ये पार्टी। स्वयंभू अध्यक्ष बनना ये खतरनाक संकेत है। ये काम महामहिम राज्यपाल के माध्यम से होता और महामहिम राज्यपाल मुख्यमंत्री को बनाते तो सोने में सुहागा होता, लेकिन ऐसा तो हुआ। जेएमएम ये कह रही है कि जब जनता के द्वारा हरा दिए गए दीपक प्रकाश, फिर क्यों उताले हैं बैकडोर से सत्ता को और सरकार को ये डेमोरलाइज करने के लिए या अस्थिर करने के लिए? ऐसा क्यों बेवजह का कोशिश किया जा रहा है? देखिए पांडे जी, ये गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार में जो दल उस सत्ता में शामिल है, ये अंतर विरोध का एक संकेत है कि पार्टी की गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक दूसरा, आम तो झारखंड की जनता ये भी सवाल खड़ा कर रही है कि कांग्रेस को नियंत्रित करना, कांग्रेस के विधायक को नियंत्रित करने की साजिश तो नहीं। तीसरा, इसके माध्यम से कांग्रेस के विधायकों को अपमानित करने का काम नहीं किया जा रहा है पांडे जी। ये कैसा गठबंधन है कि एक गठबंधन दूसरे गठबंधन के विधायकों को अपमानित करने का काम कर रहा है। आज पुलिस की प्रक्रिया के उनके पीछे लगाया जा रहा है, FIR किया जा रहा है। अच्छा तो होता कि रूपा तिर्की के मामले में अपराधी पकड़े जाते, आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रही, उस पर अपराधी पकड़ने के लिए पुलिस की प्रक्रिया होती। यहाँ पर उग्रवाद बढ़ रहा है, उस पर पुलिस कार्रवाई करती। लेकिन पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक दृष्टिकोण से हो और राजनीतिक के लिए किया जाए तो ये गलत है पांडे जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच में ईमानदारी पूर्वक बताना चाहता हूँ, यह लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। जेएमएम कह रही है हमारी मंशा को नहीं देखती है बीजेपी, सवाल खड़ा कर देती है। रूपा तिर्की में हम लोगों ने रिटायर्ड जज से अथी करा दिया। जज का जो अभी धनबाद में घटना घटी, 22 टीमों को लगाया है उसमें। यहाँ के लिए जो वकील पे गोली चली, हमने SIT गठन किया। सरकार की मंशा देखेंगे ना, क्या सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है? नहीं दे रही है, तो इस बात का उल्लेख क्यों नहीं किया जाता है? देखिए पांडे जी, जिस प्रकार से अपराध की घटना में बढ़ोतरी हुई, हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं, आंकड़े। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आज जिस प्रकार से सुरक्षा कर्मियों का इस्तेमाल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और RJD के छुटभइये नेताओं के में लगाया गया, थोड़ा ईमानदारी पूर्वक, जो उनके नेता हैं, जो प्रत्येक दिन बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैंने उनका सम्मान करता हूँ, हमारे मित्र हैं, सम्मान करता हूँ, लेकिन थोड़ा वो उल्लेख करें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने नेताओं पर, कांग्रेस के नेताओं पर अंगरक्षक की सुविधा दी गई और जिनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो आज खतरे में, उनको सुविधाएं नहीं है। आप बीजेपी को नहीं मिला है पदाधिकारियों को अंगरक्षक, इसलिए आप नहीं, आप अगर उनमें थोड़ी सी भी ईमानदारी है तो किस राजनेताओं के पास कितनी संख्या में पुलिस बल का सुरक्षा के लिए दिया गया, उसको सार्वजनिक करें। मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं, मैं चुनौती देना चाहता हूं, मैं ये आग्रह भी, निवेदन भी करना चाहता हूं कि उन सुरक्षा कर्मियों का इस्तेमाल राज्य की कानून व्यवस्था को ठीक करने में लगाए। जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनको जरूर सुरक्षा मिलना चाहिए, लेकिन अब ऐसे लोग को भी मिला जो जमीन दलाल है, ऐसे लोगों को मिला जो ठेका काम करते हैं, वो ऐसे लोगों को मिला जो नाम मात्र राजनीतिक और सामाजिक जीवन में काम करते हैं। उस सुरक्षा कर्मी का उपयोग क्यों नहीं राज्य के कानून व्यवस्था में ठीक करने में लगाया जाए?
थोड़ा इसका जवाब भी जनता चाहती है कि किस प्रकार से सरकार बनने के बाद सुरक्षा कर्मियों का बेहजा इस्तेमाल किया है इस सरकार ने। कांग्रेस कह रही है कि पेगासस के मुद्दे पे बोले दीपक प्रकाश, महंगाई के मुद्दे पे बोले। हमारे समय में सिलेंडर गले में बांधकर घूमते थे, आज सिलेंडर का क्या रेट है, वो भराते हैं या अपने से या नहीं भराते? उनको जानकारी नहीं है। थोड़ा हमसे शास्त्रार्थ करें कि कांग्रेस के समय में कितने घरों में कितनी महिलाएं गैस का उपयोग करती थी। 60 साल कांग्रेस के, उन्हीं की गठबंधन की सरकार है। कितने घरों में ईंधन पहुंचाए गए थे गैस वाले। दूसरा, उनके शासन में किस प्रकार से टेलीफोन के लिए कालाबाजारी होती थी। उनके राजपाट में 1 रुपया वहाँ से चलता था, जो राजीव गांधी इनके नेता कहते थे, वो 10 पैसे पहुँचते थे। अब तो प्रधानमंत्री डीबीटी के माध्यम से पैसा दे। बौखलाहट तो इन चीज़ों के कारण है कि जनता से सीधा केंद्र सरकार का संवाद। आपको घर घर राशन सिलेंडर पहुंचाने में इसलिए महंगाई को आप समर्थन कर रहे हैं? पांडे जी, आप समझिए, ये कोरोना का कालखंड है। आप इस बात को समझिए कि इस देश के सामने नहीं, पूरे दुनिया के सामने चुनौती आई है। पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। भारत भी उससे अछूता नहीं है। भारत लोक कल्याणकारी राज्य है, देश है, तो लोक कल्याणकारी योजनाओं को करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। सड़क, अब इनके कार्यकाल में 1 सेंटीमीटर सड़क नहीं बना, एक पोल में लाइट तक नहीं लगाई सरकार ने। एक खंभा, बिजली का खंभा इस सरकार में नहीं लगा है। 1 किलोमीटर सड़क तो क्या 1 सेंटीमीटर सड़क नहीं बनाया नया। और तो और छोड़ दीजिए, ये बताएं कि हमारी 1.5 साल की सरकार में उपलब्धि क्या है। एक आदमी को रोजगार दिया हो, 400 लोगों को रोजगार दिया इस नियुक्ति वर्ष में। 5 लाख लोगों को मैं रोजगार दूंगा। भाषण? नहीं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। भाषण? अरे झारखंड की जनता, आप इनके चेहरे को पहचान गए, इनके चाल चरित्र और चेहरे को पहचान गए, इनकी नीति और नियत को पहचान गई है। और अब जब भी चुनाव होंगे, मैं आपको ईमानदारी पूर्वक करना चाहता हूं कि झारखंड की जनता इनको परास्त करेगी, निरस्त करेगी, क्योंकि जनता 1.5 साल में ऊब चुकी है सरकार से। सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा होगा, 2 मामले का संज्ञान लिया। एक मामले में आप कह रहे हैं कि जो धनबाद के जज के साथ घटना घटी वो राज्य सरकार की फेल्योर है। पेगासस के मुद्दे पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, सुनने योग्य है। क्या आप इसका स्वागत करते हैं? देखिए, पेगासे का मामला जहां तक है, ये राजनीतिक मुद्दे हैं। हम तो कहते हैं कि सदन में आकर के चर्चा करो। यूपीए गठबंधन के लोग, हेमंत सोरेन जी की जो पार्टी है, वहाँ के तो विधायक सांसद तो वहाँ जाते नहीं, उनके राज्यसभा में सांसद वहाँ रहते नहीं हैं, रहते ही नहीं है। हम क्या करें, झारखंड के विषय को बोलते नहीं, उसमें तो हमारा दोष नहीं है। लेकिन मैं सभी लोगों को कहता हूँ कि यूपीए गठबंधन के लोगों को कि थोड़ा हिम्मत है तो आकर के फ्लोर में आकर के चर्चा कीजिए। कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में चर्चा। अरे अब विधायक और सांसद सदन में चर्चा करता है और वो न्यायपालिका में नहीं चर्चा करता। न्यायपालिका में मुद्दे जाएंगे, सरकार देखेगी। लेकिन अगर आपको जनता ने निर्वाचित किया है सदन के लिए, तो सदन में आकर चर्चा कीजिए, तब समझ में आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और वो डरते हैं चर्चा करने से, इसीलिए। वो आखिरी सवाल हम ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि आप सवाल खुद ही देते हैं कि इस सवाल पे चर्चा हो, इस मुद्दे पे। हम जिस पे चर्चा कराना चाहते बोलते हैं उस पे नहीं। मैं तो उस सदन का सदस्य हूँ और सदस्य के हैसियत से मैं जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर, जो मुद्दे पर, विषय पर चर्चा कराने के लिए तैयार है, तो हम चर्चा करने को तैयार है। लेकिन जिस ढंग से आप मर्यादित ढंग से विरोध कर रहे हैं, देश की जनता देख रही है। देश के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। सदन चलाने में जनता का पैसा लगता है। जनता की अभिव्यक्ति का वो स्थान है। हर जो सदस्य होता है वो जनता की भावनाओं को, जनता की समस्याओं को वहाँ पर रख करके समाधान की दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन जनता की भावनाओं को भी ख्याल ना रखते हुए वो वहाँ पर कांग्रेस और जेएमएम के जैसे लोग, यूपीए गठबंधन के लोग, जनता की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। शुक्रिया। तो दीपक प्रकाश कह रहे हैं कि पूरे मामले पर आप इनकी राय सुन लिए। कह रहे हैं कि सदन में जो चर्चा होनी है हर मुद्दे के लिए, सत्ता पक्ष खुले मन से चर्चा को तैयार है,
लेकिन जिस तरीके से घटना निशिकांत दुबे जी के साथ हुई उस तरीके से अमर्यादित भाषा में नहीं, चर्चा अगर चाहते हैं तो वो लोग आएँ। अब सदन में कोई अनुपस्थिति रहेगा तो उसके लिए हम या हमारी पार्टी जिम्मेदार नहीं, उन्हीं को बताना चाहिए। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in